गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इतना ही कहूँगी कि जब भी दुखी हो या फिर निराश हो तो बस इसे सुनकर आपका मन जरूर शांत होगा और यकीन मानिए सुकून अवश्य मिलेगा। तो जरूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। वो कहता है ना कि स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवाने की। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सब कोई पा सकता है। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का ही करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब जैसे व्यापार ही बन गए हैं। कोई प्राणों का व्यापार करता है, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करता है और यहाँ तक हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की माँ है। वो जहाँ भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर ही जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर कभी भी हावी न होने दो। प्रकृति से सीखो, वक्त से चलना, समय अनुसार बदलना और मौसम में ढलना। प्रकृति से सीखो। बीज जब बड़ा होता है तब वो कोई भी आवाज नहीं करता, लेकिन पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश हमेशा आवाज करती है जबकि रचना चुपचाप होती है। इसलिए चुपचाप रहिए, इसमें ज्यादा ताकत है। ये है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को रखना जानता है, सींचना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी ही पाता है और माली फल और फूल दोनों को पाता है। जब हम खुश होते हैं तब हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हम उस व्यक्ति को और देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। सही बात है ना? बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह चला जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाता है। जब हम धन कमाते हैं तब घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब हम दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा माचिस की तीली का सर तो होता है पर दिमाग नहीं, इसीलिए वो थोड़े से घर्षण से जल उठते हैं, किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी। फिर हम छोटी सी बात से इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक करती है और दिमाग को पके तो इंसान को बीमार कर देती है। सोचिएगा जरूर। माँ और पिता की भूमिका में बस अंतर इतना सा ही है। माँ जीते जी समझ जाती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस कभी मत कीजिए, उसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बच जाएगा, शांति भी मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब कभी भी मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को कभी मत अपनाओ। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़ कर रखना, बस यही हमारी मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को जरूरत है, उसकी तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वह जीता है जिसको अपने आप पर, खुद पर विश्वास हो। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापिस कभी नहीं आता। विश्वास नाजुक फूल नहीं है जो कोई जरा सा तूफान में कुम्हला जाए। विश्वास तो अट्टर हिमालय के समान है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसे कभी हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। कितनी अजीब बात है ना? इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला ही जाता है, लेकिन जब वो रुपए गिनता है
तो पूरी का पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल सिर्फ और सिर्फ विचारों का होना चाहिए, व्यक्तियों का कभी नहीं। अच्छा व्यक्ति कभी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी एक विचार सही हो सकता है। अगर हम किसी को एक बार माफ करते हैं तो हम समझदार हैं, और आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो हम नरम दिल के हैं। अगर हम उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हैं तो माफ कीजिए, हम मूर्ख हैं। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे, दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की सुंदरता पर ही किया जाता है, लोहे पर कभी नहीं। झूठ बोलना पहली बार बहुत आसान लगता है, फिर बाद में सिर्फ और सिर्फ में परेशानी ही देता है। और सच पहली बार बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम ही आराम देता है। जिंदगी को देखने का अपना अपना सबका नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में दिल की बात कहते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोल पाते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिलता। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, चाहे वो 20 साल का हो या फिर वो 80 साल का। जो सीखता रहता है वो जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दीवान को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियाँ खुद ब खुद मिलने आ जाएंगी। समझे ना? सॉरी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जरूर समझिएगा। जूतों में कंकर, आंखों में रेत, पैर में कांटों की जुबान और घर में लड़ाई झगड़े, इन सबको सहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गलती नीम की नहीं, वो कड़वा है, बल्कि खुद गर्जी जीभ की है, जिससे मीठा ही पसंद है। गौर फरमाइएगा, जितने कठोर बनोगे उतने ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए जितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसी जीभ जन्म से होती है मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए हमेशा। कड़वा जरूर है पर सच है। गरीब आदमी जब जमीन पर बैठता है तो उसकी जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए तो उसका बड़प्पन कहलाता है। सोचेगा जरूर। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जहां तक मुमकिन हो दूसरों के आगे हाथ कभी मत पसारिए। दिल खोलकर सांस लीजिए। अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी मत कीजिए। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कुछ भी खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ न कुछ उस पर छोड़ दो। मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव होना चमत्कार है, और मानव का सिर्फ मानव बने रहना उसकी जीत है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान सरी नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जानते हैं ना सबसे विचित्र क्या चीज है? रोटी। इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। माया और छाया दोनों एक समान है, क्योंकि ये भागते हुए को पीछे फिरते हैं और इनके आगे जो चला जाता है उनसे आगे आगे भागते हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन खुद की आवाज को मधुर कभी नहीं बना सकता। बस उसी तरह न करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, लेकिन सज्जन खुद कभी नहीं बन सकता। लोग आपकी प्रशंसा करें या फिर निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस एक बात सोचिए कि आपने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया या फिर नहीं। यही सिर्फ सोचना है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं। जरूरत हर कोई पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी
कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता, कार्य से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता, और कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कण कण में भगवान है तो तुम फिर मंदिर में क्यों जाते हो। उसका बहुत सुंदर जवाब मिला है, जैसे कि हवा तो धूप में भी चलती है लेकिन आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है, वैसे भगवान हर जगह है लेकिन आनंद उनकी छत्र छाया में ही मिलता है। अवश्य सोचेगा, जीवन एक यात्रा है, रोकर जियोगे तो बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। व्यायाम करने से शारीरिक बल बढ़ता है, कठिन प्रश्न को हल करने से बुद्धि बढ़ती है। उसी तरह आई हुई परिस्थितियों का शांतिपूर्वक मुकाबला करने से, सामना करने से आत्मबल बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुश्किलों की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। कोई भी महान कार्य करने से पहले बहुत जरूरी है आत्मविश्वास का होना। जिंदगी में किसी भी संबंध के लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके आंसुओं के लायक ही नहीं है, और जो लायक होगा वो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। यह कासवास का वहम कभी मत पालो। जो काम खुशी मिले वो आज ही कर डालो। आज मतलब आज ही। यह जिंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। किसी का किया हुआ इंसान कभी मत बनो, और खुद का किया गया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है अपनों को समझाने में। आंख के अंधों को दुनिया कभी नहीं दिखती, काम के अंधे को कभी विवेक नहीं दिखता, मन के अंधे को कभी किसी को श्रेष्ठ नहीं दिखता, और स्वार्थी को कभी कभी कोई दोस्त नहीं दिखता। सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से, और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही उत्तम है। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह सुबह अभिवादन करना कि मेरे समक्ष होते हुए भी मेरे दिल में बहुत पास होने का। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलने जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। बस इसी अच्छी बातें सुनकर आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपका मन शांत हुआ कि नहीं, आपको सुकून मिला कि नहीं। एक बार सुनिए, बार बार सुनिए, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए और आत्मविश्वास बना के रखिए। सबसे प्यार से मिले, प्यार से रहिए और ऊपर वाले को याद करते रहिए। इसी के साथ मैं पत्र लिखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।